आप देख रहे हैं सहारनपुर लाइव न्यूज़ और सहारनपुर लाइव न्यूज़ के लिए मैं खेमचंद सैनी। सहारनपुर लाइव न्यूज़ की चुनावी यात्रा जारी। इस समय हम वार्ड 50 में पहुंचे हुए हैं और वार्ड 50 में एक जाना पहचाना चेहरा है अमित त्यागी जी के रूप में। आपको ध्यान होगा पिछली बार भी निर्दलीय रूप में ताल ठोकी थी और एक अच्छी जीत उन्होंने दर्ज की थी। इस बार भी बिना किसी पार्टी का सहारा लिए उन्होंने निर्दलीय के रूप में ताल ठोकी है और इस बार भी उन्हें एक अच्छा समर्थन मिल रहा है। क्या जीत का क्या आपकी आधार है इस समय और क्या चुनावी मुद्दे लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं? जीत का तो आधार यही है कि मैंने चुनाव लड़ने से पहले लोगों से पूछा था, सभी लोगों ने मुझे आश्वस्त किया था कि भाई आप चुनाव लड़ें और हम सब लोग आपके साथ हैं। मेरी टीम में बहुत जोश है, मेरे साथ सभी लोग हैं। आपके जो सामने कैंडिडेट है पूरे दलबल के साथ लगे हुए हैं, पूरे नेता लगे हुए हैं, तो आप अपने आप को अपना कहाँ आकलन करते हैं? मेरे सामने जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं उन्होंने सबसे बड़ा माहौल ये मेरे मोहल्ले के अंदर पैदा कर दिया कि एक तो उन्होंने पूरे मोहल्ले को जाति और बिरादरी में बांट दिया पहला, जिसका उन्हें बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और दूसरा सबसे बड़ी बात मुझे लोग आके बता रहे हैं, फ़ोन करके या अलग से बुला के मुझे बता रहे हैं, कहने लगा भाई साहब हमारे घर में एक दिन में 3-3 बार आना और हमें परेशान करना शुरू कर दिया गया। इससे बड़ी बौखलाहट, इससे बड़ी जो है बेचैनी हो नहीं सकती। उन्हें हार अपनी दिख गई है। आपने पिछली बार भी निर्दलीय के रूप में ताल ठोकी थी, इस बार भी निर्दलीय है। क्या कभी ये मन में नहीं आया कि मैं कोई पार्टी ज्वाइन करूं या किसी पार्टी का सहारा लूं? नहीं, बिल्कुल। मेरी विधायक राजीव कुंवर जी पार्टी मुझे ज्वाइन करा रहे थे, लेकिन ये लोग हकीकत नगर से, ये महत्वाकांक्षी लोग हैं, इन्होंने वहाँ जाके कहा कि अगर आप उसे पार्टी में लोगे तो हम पार्टी छोड़ देंगे। तो उस समय विधानसभा का उनका चुनाव था, तो उन्हें भी ये लगा कि चलो भाई कोई बात नहीं, भाई अपने सपोर्टर तो चाहिए ही ना वार्ड में, तो उन्हें मुझे लेने से नुकसान नज़र आया, इसलिए जो है मेरी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। आप पहले यहाँ पार्षद रहे हैं, बहुत सारा काम भी किया होगा निश्चित रूप से, लेकिन इस बार आप लोकल यहाँ रहने वाले हैं, आपको क्या लगता है कि क्या समस्याएं हैं जिनका जीतने के बाद जो है आप निराकरण करना चाहें? समस्याएं तो देखिए अभी बहुत सारी हैं, क्योंकि सीवर लाइन की वजह से जो गड्ढे हैं, जो प्रॉब्लम्स आई हैं, वो अभी पूरी तरह से निपटा नहीं है और लगभग 4 से 6 महीने के अंदर गैस लाइन और आने वाली है, जिसकी वजह से और ज़्यादा गड्ढे हो जाएंगे। तो देखो समय लगेगा, लेकिन यह है कि 1-1.5 साल में स्थिति अंडर कंट्रोल आ जाएगी। अभी कोविड भी एक इसका बहुत बड़ा कारण है कि कोविड की वजह से 1.5 साल डिस्टर्ब रहा, वैसे भी पूरा हमारा नगर निगम भी, शहर भी, देश भी। किस प्रकार का जन समर्थन आपको मिल रहा है? जन समर्थन अपार है। आप ये देखिए कि परसों वाली रैली की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं खुद ये सोच रहा था कि मैं पार्षद का चुनाव लड़ रहा हूँ या सांसद का लड़ रहा हूँ। मैं तो ये कह सकता हूँ कि सांसद के चुनाव में भी इतनी भीड़ नहीं होती जितनी भीड़ परसों मेरे साथ जो है पद यात्रा में थी। अच्छा, जैसे दूसरी प्रत्याशी भी यहाँ हैं, तो आप अपना मुकाबला किससे मानते हैं? नहीं, मेरी तो बस अब तो मैं तो ये कहता हूँ, मेरी टीम मुझे कह रही है, मेरी जनता मुझे कह रही है, लोग जो है खुश हैं। अब तो लोग जीत का इंतज़ार कर रहे हैं। कहीं ये रहता है मन में कि जीतने के बाद जो है एक कोई काम ऐसा आपके दिमाग में हो कि ये बड़ा लंबित हो गया और इसे मुझे जो है पैरिटी का आधार पर? नहीं, देखिए ऐसा है कि कुछ चीज़ें कंट्रोल से बाहर हैं। जैसे अभी मैं आपको बताऊं, ये बड़े चौक पे टाइलें लगी थी, लगने के 20 दिन बाद CCTV कैमरे वालों ने खोद दी। तो ये चीज़ों को बताओ अब इसका कैसे, क्या इसका बताओ कौन सा इलाज है कि भाई कौन सा ऐसा फार्मूला लगाए, क्योंकि इनका बजट लेट आया। अभी क्या है, अभी CCTV कैमरे अब पास हुए हैं, बनी बनाई सड़कें फिर दोबारा से कहीं ना कहीं खुदाई होगी। अब इन चीज़ों में बड़ी मजबूरी हो जाती है कि डिपार्टमेंट्स का कोऑर्डिनेशन नहीं है, बजट की प्रॉब्लम है। अभी देखिए जैसे मैं कह रहा हूँ 6 महीने बाद गैस लाइन का काम शुरू होगा, तो 6 महीने बाद क्यों होगा? क्योंकि उनका जो बजट है वो कोरोना की वजह से उनका भी डिस्टर्ब हो गया, उनका समय से नहीं आ पाया। तो कुछ मजबूरियाँ हो जाती हैं, वरना जनता को परेशान करके कोई भी जनप्रतिनिधि कैसे खुश रह सकता है? एक बहुत सीधी सी बात है। आप एक समाज सेवी की भूमिका में भी हमेशा यहाँ उपलब्ध रहते हैं लोगों के लिए। जब आप पार्षद नहीं थे तब भी लोगों के काम करते थे, तो इस समाज सेवा का भी क्या लाभ चुनाव में मिल रहा है? नहीं, देखिए मेरा तो बेस ही वही है कि लोगों का जो विश्वास है मेरे ऊपर, वो इसी वजह से है कि ये नेता नहीं है, ये सेवक है। अगर जीतने के बाद कोई भी पार्टी आपको ऑफर देती है तो क्या जाएंगे? नहीं, मेरी जो प्राथमिकता है, देखिए वो तो भारतीय जनता पार्टी है। और मुझे विधायक जी और मेयर साहब सब ने कहा भी हुआ है कि भाई तेरा ये एग्ज़ाम है, बस तू एग्ज़ाम दे दे और एग्ज़ाम में पास होते ही तुझे भारतीय जनता पार्टी में। हाँ बिल्कुल, 100 एंट्रेंस है। अच्छा, जैसे आप वार्डों में जा रहे हैं
तो हर प्रत्याशी अपने लिए वोट की मांग करता है और ऊपर के वोट के लिए जो है प्रत्याशी मांग करता है। आप किस पार्टी के प्रत्याशी को ऊपर सपोर्ट कर रहे नहीं हैं? देखिए, मैं अपने लिए, मेरा चुनाव निशान उगता सूरज है। मैं अपने लिए यहाँ पर वोट मांग रहा हूँ अपने वार्ड में। और क्योंकि पार्षद का चुनाव मोहल्ले का चुनाव होता है, इससे बहुत ज़्यादा कोई फर्क ना पड़ता है ना कभी पड़ा है। ये तो एक इशू बन गया कि भाई पार्टी ने चलो टिकट दे दिया, कोई बात नहीं, वो कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रही। ऊपर के लिए मैं भी डॉक्टर अजय सिंह जी के लिए ही वोट मांग रहा हूँ।